इतनी देरी क्यों हो रही है नाम का ऐलान करने में? भाजपा का नहीं देरी नमो। भाजपा भी देरी कर रही है। भाजपा भी देरी कर रही है। जी हाँ चलिए। क्या भाजपा का इंतजार है क्या? हम तो मेरे बड़े पिता अफजाल अंसारी साहब ने कहा था कि योगी जी हम पर्चा दाखिला कर दें, विधायक जी कर देंगे। अब इंतजार कर रहे हैं कि कब योगी जी हिम्मत जुटाएंगे और आकर के मऊ में पर्चा दाखिला करेंगे। वेट कर रहे हैं उन्हीं का। तो अब्बास अंसारी सपाई हैं या सुभाषपा से हैं? गठबंधन के एक छोटे से कार्यकर्ता है जी। जो भी हमारे 4, 5, 10 राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो भी निर्देश होगा उसका पालन करने के लिए यहाँ बैठे हैं और मेरे ज़िले के समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनका जो भी निर्देश होगा उसको आगे पालन करा जाएगा। चाचा सपा में हैं, पापा किस में रहेंगे? जहाँ आप चाहिए। कहाँ भेजना चाह रहे हैं बताइए। हम तो चाहते हैं जो उनकी पुरानी पार्टी थी कौमी एकता दल, उसका भी जिक्र हो। चलिए होगा, हर चीज़ का एक समय होता है। आप योगी जी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप जाके बीजेपी ज्वाइन किए हैं? इससे पहले कौन पार्टी में थे? बीजेपी से सांसद बने आए हैं वो तो। कहाँ? पता करो भैया, कैसे पत्रकार हो? गोरखपुर से कैसे पत्रकार हो आप? बीजेपी कितने दिन पहले ज्वाइन किए, जरा पता करिए। पता करिए आप। तो निर्दलीय सांसद थे। आप पता करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि उनको किस पार्टी में थे और कब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। क्या कौमी एकता दल की लड़ाई योगी जी से है? कौमी एकता दल कौन सी चीज़ है? कहाँ है बताइए। आपकी घरेलू पार्टी थी, आपने उसका विलय कर लिया था। आप ऐसे जिक्रों का ना, ऐसी चीज़ों को करके अगर टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं तो बात अलग है। बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 50 रुपये का तेल 200 रुपये का हो गया, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 100 रुपये का डीजल हो गया, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विधायक सांसद भाजपा के जो हैं वो महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? किसानों को गाड़ी चढ़ा के मार दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री के लोग, जिनको आज बेल भी मिल गई, उन पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अरे कम से कम ये तो सोचिए कि आप संविधान के चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। इस संविधान की हिफाजत करना आप लोगों का कर्तव्य है, लोकतंत्र की हिफाजत करना आप लोगों का कर्तव्य है। अगर सिर्फ टीआरपी के लिए राजनीति कीजिएगा तो एक शेर है मनोहर राणा साहब का कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब्बास जी, मुख्तार अंसारी के नाम पे सदर में आप लोगों की हमारी चुनाव की ये तैयारी है कि पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं होगी। ये हम लोगों की तैयारी। सदर से आपकी पिता आप फिर सिर्फ एक सीट की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में 1 बजे तक 35% पोलिंग हो गई। जनता बता रही है कि क्या हाल होने वाला है। इस बीच आपके प्रभाव से कितने सीटों पर आपका प्रभाव रहेगा? हमारा देखिए, एक चीज़ मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। मऊ में जो पिछले सपा से जैसे अल्ताफ अंसारी जी हो गए, चुनाव लड़ते आए हैं आपके विरोध में, आज वो आपके पक्ष में चुनाव वोट करेंगे? ये सवाल आप उनसे पूछिए। हम सब लोग गठबंधन धर्म से बंधे हुए, गठबंधन का जो फैसला होगा वो हम सब मानेंगे। वो भी इस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो भी मानेंगे। जी अब्बास साहब ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी के नाम पे जिस तरीके का मऊ में कार्रवाई की है, तो क्या इसको देख के लग रहा है कि मुख्तार अंसारी के भी हौसले पस्त हैं? आप बताइए ना, वो जो कार्रवाई हुई उसको आप सही कहते हैं? आप अपना सवाल का पहले हमारे उत्तर दीजिए, फिर मैं आपका हर उत्तर दूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि यहां से पर्चा दाखिल कर दे, जनता बता देगी कौन माफिया कौन मसीहा, जनता जवाब देगी। 25 साल से दे रही है, आगे भी देगी। तो जनता इस बार वही पूछेगी 25 साल से आपने मऊ के लिए क्या किया, इस बार चुनाव में क्या? इसका सवाल इस सवाल का जवाब जनता जानती है, सिर्फ भाजपा को नहीं नजर आता है। यहाँ कुछ भी जो बना हुआ है वो किसी और ने बनाया है क्या? विधायक की चीज़ों से बनता है। विधायक कोई रहेगा, बनाएगा कोई और आके क्या? ये आपके सवाल है, किसी ने लिख के भेजा है, मैसेज आया है कि क्या है? तो क्या आने वाला चुनाव जो है बीजेपी बना मुख्तार अंसारी रहेगा पूरे पूर्वांचल में? आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा है संविधान और लोकतंत्र रहेगा, चुनाव है तो संविधान और लोकतंत्र रहेगा या संविधान विरोधी ताकतें रहेंगी, ये चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुद्दों से मत भटकिए। अगर गठबंधन की सरकार मुद्दों से नहीं, अगर गठबंधन मान लिया, अगर मुद्दों से भटक जाएंगे तो फिर इस देश का भंटाधार हो जाएगा। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर क्या मुद्दे रहेंगे? आप बताइए ना।
मैनिफेस्टो पढ़ा कि नहीं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं, ने बिल्कुल दिया? पढ़ा है मुद्दा। तब फिर जब आपको पता है तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो आप नहीं पढ़े हैं क्या? आप नहीं, पढ़े हम हैं? क्या हम लगता पढ़ है? चुके हैं, मगर हमारा ये समय इस चीज का नहीं, इस समय काम नहीं, करने का। क्या लगता है कि 10 तारीख को सत्ता बनने दीजिए, आपके हर प्रश्नों का उत्तर देंगे। 3 महीने के अंदर अब जो आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बातें मैनिफेस्टो में लिखी है, वो सारी बातें जब लागू हो जाएंगी तब आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब्बास जी हम ये जानना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, हम मऊ के हैं, आप अरे मऊ के हम भी तो विधायक, जानना चाहते हैं, हमारे भी तो बात का जवाब दो यार। आप आपसे हम ये जानना चाहते हैं नहीं, कि हम बताएंगे नहीं, हमारी भी बात का आप जवाब दीजिए। हाँ देखिए, दो आप 4 बात का हमारी भी तो जवाब दीजिए। आप- भारतीय जनता पार्टी को मऊ से कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा? हम नेता नहीं भाई, वो भाजपा वाला बताएंगे। नहीं, वो आप भाजपा नहीं, बताएंगे। क्यों? वो आप भाजपा हमसे बताएंगे। सवाल पूछ रहे हैं भाजपा वाले, और हम आपसे अपने सवाल ना पूछे। आप नेताजी हैं, मीडिया वाले मैं नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। करता है। हाँ, तो कार्यकर्ता से आप कैसे आपके सवाल- लेकिन आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ आपके आपको जवाब देना है, नहीं, आपका हम उस नैतिक कुर्सी पे दायित्व नहीं बैठे, उस कुर्सी पे अध्यक्ष जी जैसे- बैठे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब्बास जी, बैठे। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, अब्बास जी, मेरे पास कोई पद नहीं है। नहीं, अब्बास आपकी जी। पार्टी का गठबंधन है समाजवादी मेरी के किस साथ में पार्टी एक का गठबंधन? अब्बास कोई जी, पार्टी नहीं है। आप कोई- मेरी आप- कोई पार्टी ही नहीं है। अब्बास जी आप मैं तो व्यक्तिगत निर्णय के तहत समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को समर्थन क्या करता हूं। समाजवादी पार्टी में आप हैं? हम समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को व्यक्तिगत निर्णय के तहत समझौता कर रहे हैं। भाई हैं तो फिर अगर हम बैठे बिल्कुल हैं हैं, हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठे हुए हैं तो समाजवादी पार्टी हम है। समाजवादी में भी हैं, हम आरएलडी में भी हैं, हम हर उस दल में हैं जो इस देश से सांप्रदायिक और सामंतवादी सोच और विचारधारा, महंगाई बढ़ाने वाली और 2 लोगों के लिए काम करने वाले नेताओं के, व्यापारियों के पीछे चलने वाली पार्टी के खिलाफ करे। हर उस पार्टी के साथ है, मैं टीएमसी के भी साथ हूँ। जैसे अब्बास जी, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप ये आप कह रहे हैं साहब, मेरे कोई नसीब नहीं, है, नहीं, 4 देखिए, हाथ है, आप- मेरे 2 हाथ हैं और 2 ही आंख है, एक ही मुंह है। अब आप देख- कैसे मुझे कह सकते हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति आप नहीं? मुख्तार मैं सामान्य अंसारी, व्यक्ति। मुख्तार अंसारी के बेटे हैं क्या जो मुख्तार 5 अंसारी सामान्य व्यक्ति तो नहीं वही है? तभी उनके कहा सींग है। तब आप तभी तो कहना कि 1 मिनट सुन लीजिए, आप जवाब मैं क्यों जवाब दूं? मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा ही नहीं जब आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। आप मुझे जवाब दे दीजिए पहले कि भारतीय जनता पार्टी को मऊ से कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा, आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। अच्छा, मैं भाजपा नेता हूँ नहीं, मैं जैसे उनसे पूछा वहाँ से पूछ तो रहा हूँ। आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल भगवान से पूछिए, अल्लाह से पूछिए। इंसान और आप विशेष है नहीं है, ये उनसे पूछिए। अच्छा ये बताइए, मुख्तार अंसारी की फैमिली, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी चली गई, उसके मुद्दे पे क्यों नहीं कोई आंदोलन कर रही है? लोगों का ये कहना है, ये हमारा नहीं है। ये बताइए, इस देश में जो नौजवान साथी जिनका एग्जाम देते हैं और पेपर निरस्त होता है, वो आंदोलन करते हैं तो पुलिस पीटती है उनको हॉस्टलों में घुस कर। ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसी का सवाल करिए ना। क्यों नहीं आप भाजपा वाले किसी से पूछते हैं कि अच्छी बात है क्या कि जिसने बेचारे ने 400 रुपए का फार्म खरीदा, साल भर पढ़ाई की और उसके बाद एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद पर्चा निरस्त हो जा रहा? क्यों? क्योंकि सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि पर्चा बेचने वालों को रोक सके। इस सवाल को नहीं पूछिएगा मुझसे सवाल। नहीं, जनता के मसले को लेके आप खड़े तो हो आप सकते जनता थे। का नाम लेके भाजपा का प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, ये गलत बात अब्बास जी, कर रहे जनता का हैं, तो- गलत बात कर रहे हैं नहीं, आप सवाल से भाग रहे हैं, नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप ही हमारे सवाल का बताइए। जवाब दीजिए ना। 50 बिल्कुल। रुपए का तेल 200 रुपए का हो गया, बताइए गलत है कि नहीं? गलत है, बिल्कुल कितनी गलत बार है, आप लोग किसी को गलत कहा बोल जाएगा। रहे हैं? लेकिन आप ये अब बताइए, आप इस बताइए, मुद्दे को अब आप लेके बताइए, आप 400 रुपए का सुन सिलेंडर लीजिए, 1000 रुपए का हो सुन गया, लीजिए इस गलत है बात कि को। नहीं है? 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। महंगाई बढ़ी है, उन बातों उसी पे बात महंगाई कीजिए। बढ़ी है, उसी उन मुद्दे पे बातों हम पे सवाल बात कर रहे हैं। कीजिए जिन मुद्दों से नहीं, राजनीति नेताजी, हम उसी मुद्दे पे सवाल कर रहे हैं। पहले सुन लीजिए, उसी मुद्दे को लेकर जब जनता परेशान थी, जनता कह रही थी, तो आपको कम से कम जनता से सवाल तो करना चाहिए। हम आपके पास उनके साथ आना चाहिए। नहीं, हम देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं वो संगठन के द्वारा की जाती हैं। हर जगह आप किसी मोदी जी को देखते हैं क्या? पहले धरने बैठते थे, धरने पे कार्यकर्ता बैठते हैं और सारे कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया। जहां जिसको जो जरूरत लगी और जिस समाज के जिस तबके के साथ अन्याय हुआ है, हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोग उनके साथ खड़े रहे और उनके हर तरह से मदद की। कर्नाटक में हिजाब के मसले को लेके एक मुद्दा बनाया गया, भारतीय कैसे जनता देख रहे हैं? पार्टी का मुद्दा है, जवाब नहीं दूंगा इस पर। अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं। अब बताइए, बोलती बात। यही तो पूछ रहे हैं। नहीं, तो बस ये जवाब मिल गया। तो इसी तरह से हम पूछ रहे हैं कि मऊ के लिए देखिए अब्बास जी, वो प्रदेश का मुद्दा है, वो देश का मुद्दा क्यों है। भैया? वो उस पे प्रदेश से बाहर है मऊ? मऊ का विधायक मऊ क्या प्रदेश करेंगे? से बाहर है? मऊ के विधायक मऊ के लिए क्या करेंगे? नहीं, वही ये जनता बताइए, जानना मऊ चाहती प्रदेश से बाहर है? है। मऊ के विधायक जी मऊ के लिए क्या करेंगे? यहाँ मऊ के के फंड लिए से जो प्रदेश करेंगे वो यहाँ की जनता को बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। ये हमारा और जनता का सीक्रेट है। आप बताइए। यहाँ की जनता कहती है कि चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी जो कि जेल में है, चुनाव से पहले उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पैसा बटाया जाता है और वोट खरीदे जाते हैं। कौन सी जनता कह रही? कहाँ स्थानीय लोग। कहाँ? ये भी तो स्थानीय लोग बैठे हैं, तो नहीं कह रहे? ये तो नेताजी लोग हैं। कहाँ? ये लोग क्या नेता इंसान नहीं होते क्या? या स्थानीय नहीं होते? नेता वोट नहीं करता है। अब देखो सुनो,
देखो एक बात मेरी समझो, सिर्फ टीआरपी के अब इससे लिए भाई थोड़ा मीडिया हाँ, नहीं ठीक होती है। है। मीडिया इनका- का एक अपना काम है, उस काम को करिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसे मुद्दे पिछले 5 साल में उठे हैं जिन मुद्दों को मीडिया ने दबाया है, वो मुद्दे अब उठाइए। अब बरसी आने वाली है सबकी। सर कौन से मुद्दे दबाए गए हैं बताइए। आप बताइए ना, 1 साल पहले कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां किसी के घर में मौत ना हुई हो। बरसी आने वाली है, उस पर क्यों नहीं कोई सवाल हो रहा है? सर हर जनपद में एक रेमडेसिविर जो है जी। वो कितने रुपए का बिक रहा था? जी। आप बताइए। तो मऊ का विधायक क्यों नहीं सवाल उठाया इस पे? मऊ का विधायक, वही तो मऊ जनता चाहती है, मऊ के विधायक जी सवाल क्यों नहीं उठाया? आप देखिए निधि, आप देखिए विधायक जी ने अपनी निधि से यहाँ पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भेजे हैं। तो बताइए आप वही आप तो- देखिए, मऊ की हम सबसे बड़ी क्यों बताएं? पत्रकार का क्या काम है? आप जांच क्यों नहीं करते साहब? आप सब कुछ पूछ के जान जाएंगे। थोड़ा होमवर्क कीजिए। सर मऊ की सबसे बड़ी समस्या बिजली है, बुनकरों का फ्लैट रेट जो पासबुक था योगी सरकार ने खत्म कर दिया। अभी खत्म नहीं किया, अभी ठंडे बस्से में डाला है खत्म करके, जी। ताकि चुनाव बाद फिर करेंगे। मगर अब वो समय ही नहीं आएगा। अखिलेश जी की सरकार आएगी तो वो सब वापस लागू होगा। आपके सवाल का उत्तर दे। पिछले दिनों एक बड़ा मसला सामने आया था, एम्बुलेंस का एक प्रकरण था, कहाँ अलका राय इसमें जुड़ी कहाँ? हुई और आपको हम हाईकोर्ट का आर्डर दे देंगे। उस पर हाईकोर्ट के आर्डर ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है। तो क्या लगता है कि सरकार आपको फंसाई थी सुनिश्चित तरीके से? यार देखिए, आपको क्या लगता है यही बताइए ना। देखिए अब फिर हकलाने लगे। वही तो यार आपने देखिए, कहा जांच अब करानी चाहिए, आपने सरकार ने जांच कराई। अब बात- प्रश्न अब- पूछिए। अब- प्रश्न सवाल ये था कि पूछिए। आपने कहा कि सरकार को जांच कराना चाहिए, अरे तो सरकार ने मेरे जांच दोस्त, कराई। जब प्रश्न पूछते हो तो उसका उत्तर भी रखना। अब तो आपका मतलब ऐसा प्रश्न क्यों पूछना जिसका उत्तर आपके पास ना हो? आप ही वही बता रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए मुझे। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आप बताइए ना। सर एक सवाल सर, आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी के पास राम मंदिर के बाद अब केवल मुख्तार अंसारी मुख्तार रह गए। कारण विकास रुका हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना है? आपका क्या कहना है? मैं आप नहीं, आपका क्या कहना है? सर, आप मैं बताइए। कुछ नहीं, नहीं- आप जनता के मैं जनता- नहीं, जनता के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए साहब। जनता तो बहुत कुछ कहती है। तो मैं जनता की जनता बात- तो बहुत कुछ कहती है। जनता तो ये भी कहती है कि योगी मोदी की सरकार में अन्ना पशु का ये हाल हो गया है कि किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है। वो तो ये भी कहती है कि क्या नाम है, आपके गन्ने का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, और गृह मंत्री देश के कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान हो गया। तो कौन सच्चा अब ये तो सर गन्ना किसान या होम मिनिस्टर? सर, आपको आप बता आपको दीजिए, जनता आप की बता दीजिए। नहीं साहब, हम नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं साहब, मेरे और जनता के बीच में मत आइए। वो हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध है। वहाँ उस बीच में मैं किसी को आने की इजाजत नहीं देता। मैं मेरी जनता से खुद बात कर लेता हूँ। अंसारी साहब, ठीक है, जनता के बीच के आने के बाद आपको आपने क्या कहा लगता है है कि इस बार बीजेपी के पास राम मंदिर के बाद अब केवल मुख्तार अंसारी मुद्दा रह गया है? देखिए, कुछ जो मुद्दे आप नाम ले रहे हैं ना, वो मुद्दे कभी थे ही नहीं। वो मुद्दे तो मीडिया के माध्यम से बनाए गए हैं। मुद्दे कहाँ हैं? आप बताइए ना, जो सरकार 5 साल सत्ता में रह गई उसके पास कोई मुद्दे ही नहीं बात करने, कोई विकास ही नहीं बात करने, कुछ कहने के लिए है ही नहीं। बताइए ना एक चीज, अपना मैनिफेस्टो उठा के पिछला मैनिफेस्टो और इस मैनिफेस्टो अपना देख ले और उनसे ऊपर से नीचे तक पूछिए ना, तो कैठो लागू किए उसमें से। अमेरिका और बंगाल की चीजें दिखा रहे हैं विकास। ठीक है, अब आज ये बताइए कि चुनाव आते ही अब्बास अंसारी मैदान में उतर गए, इससे पहले अब्बास अंसारी जनता के बीच में नहीं। आपको ये कैसे पता? आप मीडिया आज मेरे पास आए हैं। अब्बास जी सारा दोष मीडिया को दे रहे हैं, क्या वजह है? 100% सारा दोष मीडिया को दे रहे हैं, क्योंकि आप ही लोगों की कमजोरी की वजह से, आप ही लोगों की कमजोरी की वजह से आज देश की और प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सियों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो जनता को फूट डाल के राजनीति कर रहे हैं, जो दूसरों के घरों में आग लगाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। यही जनता जो मोदी को चुनी, वही मोदी मुख्तार अंसारी को चुनी। तो मुख्तार अंसारी को चुनी, जनता गलती की? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, आप जवाब आप दीजिए हमें इस बात का। मोदी को चुन आप हमें इस बात का जवाब मैं दीजिए। बताता हूँ मीडिया कर्मी। हाँ। तब मोदी अगर मोदी को चुनी जनता गलती की, तो मुख्तार को भी चुन गलती की। ठीक है, तो जनता 25 साल से कर रही है, आगे भी आपको जवाब दे देगी जनता। तब जनता गलत हो गई। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। हमने इन्हें कहा, जनता का हर हुकुम और जनता का हर जनादेश सर आंखों पर। जनता अगर जो कहेगी वो मंजूर। जनता क्या गलती? जनता तो सब कुछ है। अगर जनता नहीं तो फिर हम लोगों की क्या औकात है? तो जनता सब कुछ है साहब। अगर उसने आशीर्वाद दिया है तो ही हम 5 बार सदन में पहुंचे, अगर नहीं देगी तो नहीं पहुंचेंगे। आखिरी सवाल है, क्या अभी मुख्तार अंसारी के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा समझा जाए कि मऊ से अब्बास अंसारी भी कैंडिडेट हो सकते हैं? नहीं, ये सवाल आप उससे पूछिए जो इस चीज को कहने के लिए अधिकृत हो। देखिए, विधायक जी यहाँ 5 बार से सिटिंग विधायक है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ 2 ही व्यक्ति दे सकते हैं, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर।
मैं उनका सुपुत्र हूं और मेरा काम सिर्फ एक है, जब तक वो जनता के बीच में नहीं है, मेरा काम है जनता के बीच में एज आ उनका कार्यकर्ता, एज आ उनका प्रतिनिधि और गठबंधन का एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरा काम है लोगों की समस्याओं का समाधान करना और जहां पर जरूरत पड़ेगी उनकी आवाज को। लास्ट क्वेश्चन एक बता दीजिए, मऊ में बहुत जेसीबी चली, उसको आप क्या करना है? पूरे प्रदेश में चली, फिर भी तो भाजपा गई। सदर गठबंधन की सीट है और भारतीय सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय जो होगा उसको हम मानेंगे। अभी तय नहीं हुआ, वो तय कर दिए हैं। कौन प्रत्याशी है? जब नामांकन होगा तो पता चल जाएगा, सब्र भी करिए थोड़ा। सब्र की सिवाय टूट जाएगा। अब्बास अंसारी यहाँ पे आए हुए हैं, अलायंस के हैं, तो क्या समझा जाए? मुख्तार अंसारी फाइनल है? एलायंस के साथी हैं, तो हम लोग गठबंधन धर्म पर आज विचार कर रहे हैं कि किस तरह से मिल करके हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ तो गठबंधन में जनवादी पार्टी के लोग भी, जिला अध्यक्ष और उनके प्रदेश सचिव रोज बैठ के कर रहे हैं हमारे साथ, वैसे ही आप भी आए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष लगातार हमारे संपर्क में हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं। अलायंस की ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी उनके नाम को लेके सस्पेंस रखा जा रहा है? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का मैटर है भाई, चलिए ये तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का विषय है, इस पर हम कुछ नहीं, हमको तो जो वहाँ से निर्देश आएगा उसका पालन। क्या अंतिम समय में फैसला बदल भी सकता है क्या? फिर उसका जवाब हम कैसे देंगे? ठीक, जो चीज़ हमारी नहीं है उस पर हम कैसे बोलेंगे? चलिए, अगर मुख्तार अंसारी यहाँ से कैंडिडेट होते हैं तो फिर कैसी लड़ाई होगी और किस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे? आप लोग मुख्तार अंसारी की लड़ाई को बहुत दिनों से जान रहे हैं, 25 वर्षों से देख रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई रही नहीं जाएगी। क्या लड़ाई रहेगी?